दोस्तों अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th। A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They began the work together but A left after some days and B finished the remaining work in 23 days. A left after। अब देखो यहाँ पे क्या हम परसेंटेज मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हमें देखना है कि किन क्वेश्चंस में परसेंटेज लगाना है या नहीं लगाना है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम परसेंटेज लगा दे तो हमारे लिए ये चीज बहुत लेंदी हो जाएगी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक मेथड है एलसीएम मेथड, हम वहां से प्रोसीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दोनों ने मिलके साथ में काम किया है कुछ दिनों तक, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ काम है वो बी ने कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है, वर्क तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो हम यहां से इक्वेशन बना के आंसर निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज से देखें तो ये हमारे लिए बहुत लेंदी होगा कि हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि दोनों ने कुछ टाइम के लिए तो सॉल्व किया, काम किया है, लेकिन बाद में बी ने बचा हुआ काम फिनिश किया है। तो किस टाइप के क्वेश्चन में हमें परसेंटेज लगाना है, जहां पे हमें देखो यहां पे पूछा गया द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज ए लेफ्ट आफ्टर, मतलब कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है, कितने दिनों के पहले काम छोड़ा है, कितने दिनों के बाद उसने काम करना स्टार्ट किया है, या कितने दिनों के पहले उसने काम करना स्टार्ट किया है, 4 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो जनरल हमारा फॉर्मूला रहेगा वर्क वाला, उससे हम सॉल्व करेंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर हम इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन व्हेन दे बोथ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इस केस में हम लोग टोटल वर्क को अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को ए और बी के लिए नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं कि इतने टाइम में ये दोनों अलग अलग किसी काम को कर लेंगे। तो यहां से हम लोग एलसीएम से वर्क निकाल सकते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेकिन यहां पे ए लेफ्ट आफ्टर, ये सिर्फ दिन पूछे गए कितने दिनों के बाद छोड़ा है। यहां पे हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ए इतने दिनों में इतना काम करेगा, बचा हुआ काम बी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ए लेफ्ट आफ्टर कितने दिनों के बाद छोड़ चुका है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि ए कितने दिनों में कितना काम करेगा। ए अगर 100% वर्क करेगा तो कितना काम करेगा, तो वर्क करने के लिए काम पूछा गया था, वर्क करने के लिए दिन पूछे गए थे, है ना। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पे किसी वर्क को करने के लिए दिन पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कितने दिनों के बाद छोड़ेगा। वर्क का कोई रोल नहीं है, वर्क का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट हम इक्वेशन लगाएंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ने बीच में काम छोड़ दिया, तो लेफ्ट ओवर वाला ये पार्ट बन जाएगा, मतलब टाइप 2 वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो ए कितना दिन लेगा। अब देखो यहां से रेशियो भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे हमने किया था एलसीएम वाली मेथड में। यहां पे हमें ए और बी, देखो वर्क दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए वर्क क्या रहेगा, सेम अ पीस ऑफ वर्क। कोई एक वर्क है जो ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ बी। अब यहां पे हमें जो टाइम रखना है वो हम पहले रख देते हैं, दोनों के रिस्पेक्टिव टाइम मल्टीप्लाई बाय टी। ए कितना है, 45 डेज। यहां पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वर्क निकालने के लिए। मल्टीप्लाई बाय यहां कितना, 40 डेज। अब देखो जो टाइम का रेशियो होगा, अगर वर्क सेम है तो एन ए इंटू टी ए बराबर एन बी इंटू टी बी। इसका मतलब क्या है, जो टाइम का रेशियो रहेगा वो किसके रेशियो का इनवर्स रहेगा, एफिशिएंसी के रेशियो का, एफिशिएंसी के रेशियो का। तो अभी टाइम का हमें क्या पता है, रेशियो पता है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 9/5, 9/5, तो 9/8, तो 8/9 कर दो, 8/9, क्योंकि टी ए अपॉन टी बी कितना है, नंबर ऑफ डेज तो वही रखने हैं, उसका रेशियो नहीं रखना है, लेकिन नंबर ऑफ डेज के रेशियो का क्या रहेगा, इनवर्स कर देंगे तो वो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। इन्हें तो सेम रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 9/8, तो 8/9 रख दो, है ना, इनवर्स करना है, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग क्या है 9, तो वो बी के इसमें रख दो, और यहां से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो वो ए के लिए रख दो, इनवर्स कर दो, मतलब 9/8 है तो 8/9 यहां लिख दो, कितना आ जाएगा 45 इंटू 8 360, और 9 4 360, दोनों से आंसर निकल गया। देखो दोनों सेम है, मतलब करेक्ट है हमारा।
अब क्या करें, देखो वर्क तो निकल गया है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने मान लिया कि x डेज के बाद उन्होंने क्या किया, लेफ्ट आउट कर दिया। ए ने क्या किया, छोड़ दिया। क्या मान लेंगे, लेट ए लेफ्ट आफ्टर x डेज, मतलब x डेज के बाद उसने क्या किया, काम को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, x डेज तक तो दोनों ने मिलकर काम किया था, है ना। x डेज के बाद उसने काम छोड़ा है ना, पहले दोनों मिलके साथ में काम कर रहे थे। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिलके, कौन, ए और बी साथ में मिलके काम कर रहे थे, लेकिन x डेज के बाद, जितने दिनों के बाद उसने छोड़ा है, उसके बाद किसने काम किया है, बी ने। तो शुरू में काम किसने किया, देखो मान लो इसे इस टाइप से समझते हैं। ये किसकी लाइन है, मान लो टोटल वर्क ही है, टोटल वर्क है, ठीक है। कितना है, 48। मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये है 48, ठीक है, 48 यूनिट। वर्क कितना है हम लोगों का, सॉरी 360 वर्क है हम लोगों का। कितना वर्क है, 360। तो 360 यूनिट का वर्क की हमने क्या बना ली, लाइन बना ली है कि इतना वर्क हमें करना है, 360 यूनिट। बात समझ में आ गई, 360 यूनिट का वर्क है। अब कुछ टाइम के लिए क्या किया, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। तो मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। ये ए है और ये बी है, दोनों ने कुछ टाइम के लिए साथ में काम किया। फिर उसके बाद वाला जो बचा हुआ काम है वो ए ने फिनिश किया है 23 दिन में। आगे वाला काम किसने किया है, अगर ए को हम पिंक लाइन से डिनोट कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली जो लाइन है ये कहां तक एक्सटेंड होगी, ये तो पूरा 360 तक होगी, क्योंकि बी तो हमेशा से काम करते आ रहा है ना, बी तो कहीं नहीं रुका, बी तो कहीं नहीं रुका, बी तो हमेशा से काम करते आया है। लेफ्ट किसने किया है, ए ने किया है। अगर ये बी हम इसे मान लें तो यहां आ जाएगा ये 360, मतलब पूरा काम तो हो चुका है, चाहे वो एक करे, दोनों मिलके करे, या कुछ टाइम के लिए दोनों करे और कुछ टाइम के लिए कोई एक करे। तो टोटल जो टाइम रहेगा, सॉरी टोटल जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ए ने कितने दिन के लिए काम किया है, दोनों ने मिलके कितने दिन के लिए काम किया है, x दिन के लिए, है ना। ए लेफ्ट आफ्टर x डेज, मतलब x डेज के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, उसके पहले तो दोनों साथ में काम कर रहे थे ना। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क हो जाएगा हम लोगों का टाइम मल्टीप्लाई बाय, है ना। वर्क क्या होगा, इसे अगर हम W1 मान लें और इसे हम W2 मान लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल वर्क जो कि क्या है 360, टोटल वर्क जो कि क्या है 360, टोटल वर्क कितना है 360 यूनिट। ये किसका समेशन है, वर्क 1 प्लस वर्क 2। अब W1 क्या है, जब दोनों साथ में काम करते हैं, और W2 क्या है, जब सिर्फ B अकेला काम करता है। अब वर्क क्या होगा, वर्क होता है हम लोगों का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये 360 आ गया। अब वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो शुरू में कुछ दिनों के लिए तो दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में काम किसने किया, सिर्फ बी ने किया। बाद में काम किसने किया, सिर्फ बी ने किया। यही होगा ना, टोटल वर्क करना है, हम लोग टोटल वर्क कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। तो यहां पे W1 प्लस W2, W1 जब दोनों साथ में काम करेंगे और W2 जब सिर्फ बी अकेला काम करेगा, यही तो कंडीशन है। यहां पे सिर्फ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ बी काम कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ए, 8 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 9। कितने दिनों के लिए साथ में काम किया है, जब ए ने छोड़ दिया तब तक ही तो किया होगा, यहां तक किया होगा x डेज तक। कितने दिन तक किया होगा, x डेज तक। प्लस बी ने, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी है 9, इसने कितने दिन काम किया है,
23 डेज, और पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया। तो यहां से देखो एक अननोन है और एक इक्वेशन है, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल दे तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी होगी कि जितने दिन बाद a ने लेफ्ट किया है। कितना हो जाएगा ये 23 इंटू 9, 23 इंटू 9 कितना होगा 230 माइनस 23, 207 इज इक्वल टू 17x। कितना हो जाएगा ये 153 बाई 17 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहां से 9 डेज। हमने यहां पे अब हम यहां पे दो चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक चीज तो ये बोल सकते हैं कि a ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया है। दूसरी चीज उसी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो आंसर तो सेम रहेगा, a ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया है 9 डेज बाद, 9 डेज बाद, ठीक है, आफ्टर 9 डेज। एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि दोनों ने कितने टाइम के लिए काम किया है, तो भी 9 डेज आएगा, मतलब दोनों ने साथ में 9 दिन के लिए काम किया है, उसके बाद 9 ने लेफ्ट किया। तो दो क्वेश्चन बन गए कि दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, और एक क्वेश्चन ये बन गया कि ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पे टोटल वर्क हो गया 360, और यहां पे ए और बी ने मिलकर काम किया है इतना, बचा हुआ काम किसने किया है? बचा हुआ काम हमारा किया है बी ने। तो वर्क कितना हो गया? यहां दोनों ने मिलकर काम किया ना, यहां पे ए ने भी और बी ने भी, ठीक है। तो ये वर्क हो गया यहां तक का। अब यहां तक का वर्क क्या हो जाएगा? बी ने काम किया सिर्फ अकेला, तो बी की एफिशिएंसी, और कितने दिन में किया वो T2, और यहां पे x क्या नंबर ऑफ डेज जब दोनों ने साथ में काम किया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर से पूछा जाएगा कितने दिन बाद उसने लेफ्ट आउट किया है, कितने दिन बाद ऐड हुआ है, बात समझ में आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम हो रहा है, पूरा काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ काम दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, और कुछ काम क्या कर रहा है? बी अकेला कर रहा है, हो सकता है ए अकेला कर दे उस टाइम में, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वहां पे परसेंटेज वाली मेथड में नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10th, A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. They began the work together, but B leaves after 2 days. How long would it take A and C to finish the remaining work? क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? देखो, A, B और C अलग किसी वर्क को, किसी पीस ऑफ वर्क को 10, 12 एंड 15 डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। अगर तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन के लिए काम करेंगे? देखो इस लाइन का मतलब क्या है? बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, मतलब तीनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं 2 दिन के लिए, लेकिन जैसे ही 2 दिन का काम कंप्लीट होता है वो क्या करता है? बी लेफ्ट आउट कर देता है, ठीक है, चला जाता है छोड़ के, लीव्स आफ्टर 2 डेज। इसके दो मतलब भी हो गए। एक मतलब क्या? बी 2 दिन के बाद जाता है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है? 2 दिन के लिए तीनों ने साथ में काम किया है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब तीनों ने मिलके 2 दिन में जितना काम किया है उसे छोड़ के जितना काम टोटल में से बचा है, अगर ए और सी करना चाहेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? टाइम पूछा गया है। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो परसेंटेज यहाँ पे नहीं लगाना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लिविंग वाले, एडिशन वाले, कि नया बंदा ऐड हो रहा है, नया बंदा जा रहा है इतने दिन के बाद, सिर्फ ये देखना है कि काम कितना हो रहा है, टोटली काम कितना हो रहा है, फिनिश करना है ना काम। अगर काम को फिनिश करना है इसका मतलब क्या है कि हम W को, W जो कि क्या है हम लोगों का वर्क, टोटल वर्क मान लेते हैं W, टोटल वर्क क्या है W। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वर्क की एक लाइन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक वर्क की लाइन बना लेते हैं। यह है 0 यूनिट का वर्क, यहां पे क्या यूनिट आएगी? अभी हम जो निकालेंगे वर्क की वो यूनिट रखेंगे। अब यहां पे देखो ए, बी और सी के लिए, तीनों के लिए हमें गिवन है कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो क्या हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे क्या? यहाँ पे बिल्कुल हम लोग टोटल वर्क निकाल पाएंगे यहाँ पे, जो कि क्या रहेगा? एलसीएम ऑफ किसका? 10, 12 और 15। एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। क्या सबसे बड़ा नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या इसका मल्टीपल, अगला मल्टीपल 30 डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या उसका अगला मल्टीपल 45 हो रहा है? नहीं। क्या उसका अगला मल्टीपल 60? हाँ हो रहा है। तो 60 क्या है? एलसीएम। 60 क्या है? एलसीएम। मतलब वर्क क्या आ गया? 60 यूनिट। अब देखो टोटल
कुछ भी हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में वर्क को पूरा फिनिश किया जा रहा है, चाहे कितने भी मेंबर कर रहे हो, चाहे कितना भी टाइम लगा रहे हो, वर्क तो फिनिश हो रहा है ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट किया जा रहा है इन्हीं के द्वारा। हालांकि बात ये चीज अलग है कि कुछ टाइम के लिए 2 बंदे मिलके कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए 3 बंदे मिलके कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हमने कितना मान लिया यहाँ पे 60 यूनिट वर्क, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए तीनों ने काम किया, 2 दिन के लिए तीनों ने काम किया। अब देखो तीनों ने काम किया कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। हम इक्वेशन बना सकते हैं, यहां से क्या बना सकते हैं? देखो कंडीशन, यहां पे हम लोग मान लेते हैं टोटल, ये यहां पे W1 वर्क है और यहां इस पॉइंट के बाद W2 वर्क है, W2 यूनिट 1 यूनिट और ये W2 यूनिट। इसका मतलब क्या? अगर टोटल वर्क W है, टोटल वर्क अगर W है तो इन दोनों का समेशन भी तो W होगा। यहां पे कुछ बंदे मिलके काम कर रहे होंगे, यहां पे कुछ दूसरे बंदे मिलके काम कर रहे होंगे, लेकिन सभी ने मिलके काम तो कितना किया है? W किया है ना, 60 यूनिट का काम किया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज ये आती है कि W बराबर W1 प्लस W2 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इस टाइप की क्वेश्चन करना है तो परसेंटेज भी भूल जाना है, जो हमारी नॉर्मल मेथड थी वो जो करते आ रहे हैं वो भी भूल जाना है, ठीक है। वो इसलिए ताकि हमें पता रहे, इतने क्वेश्चन इसलिए किए हमने उस पे कि हमें पता रहे कि अगर ये क्वेश्चन क्या पता रहे कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है W बराबर W1 प्लस W2, अगर इससे करेंगे और उससे करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा टाइम में, ठीक है। टाइम में मतलब हमें कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को करने में, यहां से कितना लगेगा। और ये भी पता होना चाहिए कि जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है उससे सारे क्वेश्चन करते हमें आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? लेकिन जो एक्चुअल में हम लोग अब जो तरीका अपनाएंगे वो एग्जाम में अप्लाई करेंगे। अभी हमने समझने के लिए किए थे इतने सारे क्वेश्चंस, परसेंटेज से किए थे कुछ क्वेश्चंस हमने दूसरी वाली मेथड से किए थे, ठीक है, एलसीएम वाली मेथड से। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, W बराबर W1 प्लस W2, और यहाँ पे W क्या होगा? वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अगर यहां एक की बात की गई है, अगर एक की एफिशिएंसी लिख रहे हैं तो उस एक बंदे ने कितने टाइम में इतनी अपनी एफिशिएंसी से वर्क किया है तो इतना वर्क कंप्लीट करेगा। अगर 2 बंदों की बात आ गई तो Na प्लस NB कर देंगे, और दोनों ने मिलकर कितने टाइम के लिए किया है तो कितना वर्क आ जाएगा, वो आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे W1, अब कितने टाइम के लिए? दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, बी लिव्ड आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद क्या किया है? उसने छोड़ दिया काम। इसका मतलब 2 दिन के लिए साथ में काम किया है, 2 दिन के लिए साथ में काम किया है। अब बी तो छोड़ के चला जा चुका है, यहां पे तीनों बंदों साथ में काम मिलके कर रहे हैं, ए बी और सी, और 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब सिर्फ ए और सी काम कर रहे हैं, है ना। ये जो W1 यूनिट काम हुआ है तीनों के द्वारा हुआ है, और W2 A प्लस सी के द्वारा। अब ये 2 दिन है, 2 दिन में A प्लस बी प्लस सी ने इतना वर्क किया है। W2 यूनिट करने के लिए A और C को कितना दिन लगेगा? यही तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है, ठीक है। अब क्या करें? टोटल वर्क देखो W है, यहां लिख लेते हैं हम लोग टोटल वर्क क्या है? W। अब W1 क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब 2 दिन की बात की गई है और कौन कर रहा है 2 दिन में? A B C, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितने दिन के लिए काम किया है? 2 दिन के लिए। इक्वेशन बनाना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद W2 काम करने के लिए कितने दिन A और C ने किया है? Na प्लस NC, दोनों ने किया है, सिर्फ कितने दिन लगेंगे? X डेज। अब हमें देखो तीनों चीज पता है, Na NB NC कैसे पता है? Na NB NC कैसे पता है? देखो यहां पे जब हमारे पास 60 यूनिट का वर्क है और हमारे पास टाइम है 10 का, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी की बात करें हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ए की एफिशिएंसी बात करें तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, बी की बात करें तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, सी की बात करें तो टोटल डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ये हम पहले भी कर सकते थे लेकिन अभी हमने डायरेक्ट यहां कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस NA,
Na कितना है, A की एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज 10, प्लस C की बात की गई है तो 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 15 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो x अगर हम पहले से आंसर निकाल लेते तो भी आ जाता, लेकिन यहां से एक चीज हमें देख पा रहे हैं कि यहां से 60 कैंसिल हो रहा है, सब जगह है 60 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कैंसिल हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया वो चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि अगर हम कैंसिल नहीं करते तो हमारा जल्दी आंसर आता, ठीक है। तो हर जगह कैंसिल करना जरूरी नहीं है कि हमें जल्दी से आंसर दे देगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर से हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा, फिर से हमें 1/10, 1/12, 1/15 आ रहा है, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60, कितना हो जाएगा ये, 6 + 5 + 4 × 2 प्लस कितना एलसीएम 30, तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 30। कैंसिल नहीं करते तो हमारे लिए फायदा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर तो निकल के आ ही जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये एफिशिएंसी आ गई 60/10, ये एफिशिएंसी 60/12 एफिशिएंसी, 60/15 एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई। अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब 30 को यहां ले जाएंगे, 30 को LHS में लेके चले गए, कितना बचा ये बचेगा 15 + 5x, 15 + 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डेज, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं करते तो क्या होता, देखो कैंसिल नहीं करते तो 60 = ये कितना आ जाता, 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये 6 प्लस कितना हो जाता, 4, 10x। अब ये कितना हो जाता, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30 हो जाता, 30 यहां आता तो 30 बचता, 30 बचता तो 30 डिवाइडेड बाय 10, x बराबर 3 आ जाता। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, x की वैल्यू 3 डेज। यहां से किया, एलसीएम लेना पड़ा, एलसीएम लेने के बाद काटा, फिर एलसीएम लिया, तो क्या मतलब रहा, इससे अच्छा कैंसिल नहीं करना था हमें, कैंसिल नहीं करते तो जल्दी से आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा हमारा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कि इतने दिन बाद ऐड हुआ है, इतने दिन बाद लीव हुआ है, तो उसका एक मतलब और समझना है कि जितने दिन के बाद लीव हो रहा है उतने दिन तक उन लोगों ने साथ में काम किया है, जितने दिन साथ में काम किया उसे W1 इस टाइप से बना लेना है, 0 यूनिट कुल मिला के। अगर हमारे पास वर्क आ रहा है 60 यूनिट तो ठीक है, अगर वर्क नहीं पता है, नहीं निकाल पा रहे तो x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे हम लोग। अब देखो W1 + W2, W1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ तीनों काम कर रहे हैं। W2 को क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ दो लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है उसके ऊपर लिख लो, A + B + C तीनों मिलके काम कर रहे हैं। 2 दिन के बाद इसने छोड़ दिया है B ने, तो A और C बचा। अब ABC ने 2 दिन के बाद छोड़ा है B ने, तो ABC ने 2 दिन काम किया, तो A और C कितने दिन में काम करेंगे ये तो लिखना है। वर्क यहां पे किसने किया है, ये यहां पे कितना वर्क किया है, यहां पे नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी पहले ही निकाल लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में हमने लेट निकाली, पहले ही निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम से। अब देखो W1 + W2 बराबर W तो होगा। W तक पहुंचने के लिए हमें 0 में W1 + W2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब W1 + W2 सिंपल भाषा में W के बराबर है। W1 कौन कर रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं 2 दिन के लिए, तो वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। W2 कौन कर रहा है, 2 मिलके कर रहे हैं NaNC मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम ही निकालना है। टोटल वर्क था 60, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम इस टाइप से बना के यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से। सिर्फ मेन इक्वेशन हमारी ये वाली है, ठीक है, मेन इक्वेशन ये वाली है। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला भी बेसिक है। टोटल वर्क क्या होगा, हमें दिख रहा है कि W1 + W2 इतना दिख रहा है क्लियर। वहां से कुछ वर्क तक हम पहुंचे तीनों की हेल्प से, कुछ वर्क तक हम पहुंचे 2 की हेल्प से, A और C की हेल्प से। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने लोग काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी का एडिशन मल्टीप्लाई बाय कितने दिन करेंगे, प्लस W2 भी ऐसे एफिशिएंसी कितने लोगों ने काम किया उनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
तो यहां से हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा।